So students, today we'll start with opening a shared spreadsheet. लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हाउ वी कैन शेयर अ स्प्रेडशीट वर्कशीट. नाउ वी विल नो हाउ we can open a shared spreadsheet. Now the paragraph says that when you open a spreadsheet that is in shared mode, you see a message that the worksheet is in shared mode and that some of the features are not available in this mode. जब भी कोई वर्कशीट शेयर किया जाता है नेटवर्क में, तब कुछ जो फीचर्स होते हैं एक्सेल के, वो फीचर्स इनेबल्ड रहते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं. तो you can choose to disable this message for future. After clicking OK, the worksheet is opened in the shared mode. तो देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं जो डिसेबल्ड होते हैं हमारे वर्कशीट में, स्प्रेडशीट में. तो सबसे पहला है एडिट भी चेंजेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट मर्ज करने डॉक्यूमेंट. देन एडिट, कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आपको उसमें क्या बोलना चाहिए, परमिशन नहीं मिल जाता. देन एडिट, शीट, मूव, कॉपी, डिलीट, ये आप नहीं कर सकते हो, ये सारे डिसेबल्ड होते हैं. इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन, कोई भी नया सेल आप इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई भी नई शीट आप फाइल में इंसर्ट नहीं कर सकते. नेम, देन कमेंट, पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, मूवी एंड साउंड, देन ऑब्जेक्ट. मतलब इंसर्ट के बहुत सारे फीचर्स आर डिसेबल. देखिए ऊपर में लिखा हुआ है द फॉलोइंग फीचर्स आर नोन टू बी डिसेबल्ड इन शेयर्ड स्प्रेडशीट. इंसर्ट मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शंस है विच आर इन डिसेबल्ड. देन फॉर्मेट में बहुत सारे रेंज है जिसको हम शेयर्ड वर्कशीट में हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते. लाइक वी कैन नॉट मर्ज द सेल, वी कैन नॉट रीनेम द सेल, वी कैन नॉट चेंज द टैब कलर, वी कैन नॉट फॉर्मेट द प्रिंट रेंज. देन टूल्स में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मीन्स हम उस डॉक्यूमेंट को आगे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि आप उसमें पासवर्ड नहीं इंसर्ट कर सकते. देन डेटा मेन्यू में भी बहुत सारे ऑप्शंस है विच आर डिसेबल्ड लाइक डेटा डिफाइन रेंज, कैन नॉट डिफाइन द रेंज. देन वी कैन नॉट शॉर्ट द डेटा, वी कैन नॉट डू सब टोटल्स. देयर इज वैलिडिटी, वी कैन नॉट वैलिडेट समथिंग दैट हैज़ टू बी इनपुट. Then we cannot do multiple operations. Then consolidation, grouping and data pilot. तो ये सारे फीचर्स जो हैं एक शेयर्ड वर्कशीट में डिसेबल्ड होते हैं. Then next topic is saving a shared spreadsheet. जो भी स्प्रेडशीट शेयर्ड है नेटवर्क में, उसको हम सेव कैसे करते हैं. When you save a shared worksheet, one of the several situation में occur. ना जब हम वर्कशीट को सेव कर रहे हैं, जो शेयर्ड वर्कशीट है उसको हम सेव करते हैं, तो कुछ कंडीशंस है जो आपके सामने आ सकती हैं, सिचुएशंस. इफ़ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट, द वर्कशीट इज सेव्ड. क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव्ड, अगर किसी और ने इस वर्कशीट को मॉडिफाई नहीं किया है और सेव नहीं किया है, तो वो ईजिली ओपन और सेव हो जाएगा. If the worksheet was modified and saved by another user since you opened it, one of the following event में आकर, अब इसके अंदर भी कुछ इवेंट्स हैं जो हम मॉडिफाई चेंज करने के बाद नहीं कर रहे हैं. तो if the change do not conflict, the worksheet is saved. Dialog box below appear and any cell modified by other user are shown with a red border. अगर आपके सामने एक शेयर्ड वर्कशीट ओपन है और उसको कोई और चेंजेस कर रहा है, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, योर स्प्रेडशीट हैड बीन अपडेटेड विद चेंज सेव्ड बाय अदर यूजर, इस टाइप का. और जो भी चेंजेस हुआ है उसमें वो रेड बॉर्डर से वो आपका सेल हाईलाइटेड रहे. सेकंड, और अगर आपको वो चेंज रखना है, उस अपडेशन को रखना है, तो आप ओके बटन क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं. सेकंड, इफ़ द चेंज कन्फ्लिक्ट, द रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. You must decide for each conflict which version to keep, your or other person. When all the conflicts are resolved, the worksheet is saved. While you are resolving the conflict, no other user can save the shared worksheet. अब आपके सिस्टम में आपने शेयर किया है, अब उसमें बता रहा है कि कुछ चेंजेस हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं conflict means कंप्यूटर के लिए वो एक कंडीशन आ जाता है कि उसको कौन सा वर्कशीट चेंज करना है. जो पहले था नॉर्मल, वो कि उसमें जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं वो आपको चेंज करना है. तो आपके पास ये ऑप्शंस रहेंगे
डायलॉग बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें ऑप्शंस रहेंगे. देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू कीप माइंड, कीप अदर्स. इसमें से जो आपको रखना है कि आप जो उसमें चेंजेस हुए आपको वो रखना है, कि जो आपका पहले से था वो रखना है. इसमें से कोई भी आप ऑप्शन में क्लिक करके अपने वर्कशीट को सेव कर सकते हैं. Then next is, if another user is trying to save the shared worksheet and resolve conflict, you see a message that the shared spreadsheet file is locked due to merge in progress. You can choose to cancel the save command for now or retry saving later. और क्या बता रहा है, अगर आपकी वर्कशीट को कोई और यूज़र यूज़ कर रहा है या फिर उसमें कुछ वर्क कर रहा है, उस समय आपके पास कुछ मैसेज आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि योर फाइल इज़ इन प्रोग्रेस विद समवन एल्स. उस समय आप उसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा यूज़र उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट शेयरिंग द वर्कशीट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्ड चेंजेस. रिकॉर्ड चेंजेस में क्या होता है देखते हैं. Calc has the feature to track what data was changed, when the change was made, who made the change, and in which cell the change has occurred. अब जब हम डेटा में, अभी आपको मैंने बताया, जब हम फाइल ओपन करते हैं शेयर वाली, तो उसमें कुछ चीज़ें इनेबल्ड होती हैं, डिसेबल्ड होती हैं. तो उन चीज़ों को हम सामने यूज़र्स को इनेबल्ड ऑप्शन में भी अवेलेबल करा सकते हैं. तो उस समय क्या बोल रहे हैं, कैल्स के पास एक फीचर है जिससे वो ये ट्रैक कर सकता है कि कौन सा डाटा चेंज किया है, कब डेटा चेंज हुआ है और किसने डेटा को चेंज किया है और कौन से सेल में आपके डेटा चेंजेस हुए हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें कैल्स में फीचर है, उसका यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक सिनेरियो लिया है इसने. इफ़ यू आर द स्पॉन्सर ऑफ यूथ बेसबॉल टीम, द कोच हैज सबमिटेड अ बजट टू for the session and you need to edit the cost and return it to it. So you are concerned that if you just make the changes then the coach won't see the change you made. You decide to use Calc with record change feature turned on so that the coach can easily see the changes you have made. यहाँ पर एक कंडीशन दिया है जिसमें एक बेसबॉल बजट प्रपोजल किया गया. तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा. बट आप अगर इस फीचर के साथ, कौन सा फीचर, जो है कैल्स का रिकॉर्ड चेंज फीचर, इस फीचर के साथ अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो सामने वाले यूज़र को, जिसने आपको स्प्रेडशीट शेयर की है, उसको वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं. नेक्स्ट इज लुकिंग ओवर द वैल्यूज़ को कैसे देखेंगे. यू सी अ फ्यू प्लेसेस वेयर मनी कुड बी सेव्ड, पोस्ट गेम, स्नैक्स, ये सारा चीज़ उसी चीज़ का है जो ऊपर हमने सिनेरियो पढ़ा है. क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक बेसबॉल का बजट है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. जो वैल्यूज़ हैं, पोस्ट गेम, स्नैक्स कैन बी बॉट बाय पेरेंट्स, न्यू यूनिफॉर्म कैन वेट, बाय चीपर बेसबॉल, ओनली बाय 2 spare gloves. To make these changes, use the record change feature in the Calc to start recording the change. अब हमको चेंजेस करना है, साथ में हमको रिकॉर्ड भी करना है जो हम चेंजेस कर रहे हैं. तो उसके लिए हमको कहाँ जाना है, ओपन द बजट. सबसे पहले जो हमारे पास बजट वाली फाइल आई हमको उसको ओपन करना है. देन वी हैव टू सिलेक्ट एडिट में गए, चेंजेस में गए, रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, बिगिन एडिटिंग द वर्कशीट. हमको कहाँ जाना है, एडिट में, देन चेंजेस में, फिर रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार. उसके बाद हमको एडिटिंग करना स्टार्ट करना है. तो जब हम एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ हम एडिटिंग करेंगे, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चीज़ों को, कहाँ कहाँ हमको चेंजेस करनी है जिससे हम बजट को और फ्रेंडली बना सकें, तो वो सारी चीज़ें आपकी रेड बॉक्स देखिए हाईलाइटेड हो रही. ठीक है, so this red box shows that there are some changes. Some changes, for example, set formatting are not recorded and marked. To change the color that indicates change, select tools, options, office. अब इसमें कलर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कलर ये रेड कलर से हाईलाइटेड है. कलर में आपके पास ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर टू बी हाईलाइटेड देन यू कैन गो टू द टूल्स ऑप्शन, देन ऑफिस, ORG, देन कैल्स, उसके बाद चेंज. इसके चेंज के अंदर आप उसके कलर चेंजेस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट,
व्यूइंग चेंजेस, अब सामने वाले को हमने भेज दिया है चेंज करके, अब वो उसको कैसे देखे। Calcs give you tremendous control over what changes you see when reviewing a worksheet. To change the available filter, select Edit Changes Show. अब हमको देखना है कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो हमको कहाँ जाना है, एडिट में जाना है, चेंजेस में जाना है, शो ऑप्शन में जाना है। द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स है जो आपके सामने आएगा जब हम शो ऑप्शन में जाएंगे। अब इस ऑप्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है डेट, ओनली चेंज मेड इन सर्टेन टाइम रेंज विल डिस्प्लेड, इसमें ये बताएगा कि कौन से टाइम में चेंज किया गया है। ऑथर, ओनली चेंजेस मेड बाय स्पेसिफिक ऑथर आर डिस्प्लेड, दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ़ यू हैव मल्टीपल रिव्यूअर ऑन द वर्कशीट। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो इन वर्कशीट को एडिट कर सकते हैं, तो दे विल प्रोवाइड द नेम ओवर हियर। रेंज, only changes made in specific range of the cells are displayed. This is especially useful if you have large spreadsheet and only want to review a part of it. Range मतलब कौन से रेंज को आप देखना चाहते हो, आपको अगर मालूम है कि किस रेंज में एडिटिंग की हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ वो हाईलाइट करके दिखाता है। कमेंट, सर्च द कंटेंट ऑफ द कमेंट एंड ओनली डिस्प्ले चेंजेस विच हैव कमेंट्स दैट मैच द सर्च क्राइटेरिया। कमेंट्स क्या करता है, सर्च करता है कमेंट्स को और वो कमेंट्स ये डिस्प्ले करता है कि कहाँ कहाँ पर हमको चेंजेस या फिर कुछ क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया। शो एक्सेप्टेड चेंजेस, ओनली चेंजेस यू एक्सेप्टेड आर डिस्प्लेड, ऐसे चेंजेस दिखाते हैं जो आपने फाइल सेव करते समय जो मेन यूज़र है उसने एक्सेप्ट किया है, चेंज को सेव किया है। सो रिजेक्टेड चेंजेस, ओनली चेंज यू रिजेक्टेड आर डिस्प्लेड, जो शोज आप जो चेंजेस आपने रिजेक्ट किया है वो आपको दिखाता है। अब देखिए, यू कैन ऑल्सो फिल्टर कंट्रोल इन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज डायलॉग बॉक्स शोन बिलो। क्लिक द फिल्टर टैब टू गेट अ सेट ऑफ ऑप्शन सिमिलर टू दोज इन द फील्ड। अब एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सेट करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एडिंग कॉमेंट्स टू चेंज। अब ऊपर में ही हमने पढ़ा था कि हम कॉमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, हम देखते हैं कमेंट्स को इंक्लूड कैसे करते हैं, कैसे हम ऐड करेंगे। Calcs ऑटोमेटिकली ऐड टू एनी रिकॉर्डेड चेंज अ कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंज, ठीक है। Calcs क्या बोल रहा है, वो रिकॉर्ड करता है ऑटोमेटिकली कि अगर किसी सेल में कुछ चेंजेस हुआ है तो वो क्या चेंजेस हुए। जैसे इसमें लिया है सेल B4 चेंज फ्रॉम 9 to 4, सेल B4 में पहले वैल्यू थी 9, उसको हमने चेंज कर दिया है 4 से। रिव्यूअर एंड ऑथर कैन ऐड देयर कमेंट टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। अब कमेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हमने वो चेंज क्यों किया है वो हम कमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट लाने के लिए मेक द चेंज टू द स्प्रेडशीट, सबसे पहले हमको चेंज इंक्लूड करना है स्प्रेडशीट में। अब सिलेक्ट द सेल विद द चेंज, जिस सेल को हम चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। चूज़ एडिट चेंज कमेंट, उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हमने क्या चेंज किया, हमने B4 का वैल्यू जो 9 था उसको हमने 4 चेंज किया। तो 4 क्यों चेंज किया, तो हम यहाँ बता रहे हैं वी कैन ओनली अफोर्ड टू रिप्लेस दिस, ठीक है। हमने ये बता दिया कि हम इस कारण इसको चेंज कर रहे हैं। फिर जब आपका चेंज कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर यू एडेड अ कमेंट टू अ चेंज, यू कैन सी इट हॉवरिंग द माउस पॉइंटर। जब हम माउस पॉइंटर को जब चेंज कर लेते हैं, कमेंट इंक्लूड करते हैं, जब हम माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो इस तरीके से हमारा कमेंट हमको दिखाई दे। नाउ वी कैन एडिट द कमेंट ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए वापस आपको सेल सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, चेंज में जाना है, कमेंट में जाना है, आपके सामने सेम वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप उसमें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्ट एंड व्यू चेंजेस हो गया, देन वी विल डू एडिटिंग कमेंट ऑल्सो वी हैव, रिजेक्टिंग चेंजेस। पहले ही बताया, अगर आपके में कोई आपके शेयर किया है शीट, ही
he has the control whether he can accept the changes that has been made or he or she can reject the changes. So when you receive a worksheet back with change, the beauty of recording changes becomes evident. Now, as the original author, you can step through each change and decide how to original author in the sense आपने उसको create किया है, तो you have the power whether to accept whatever the changes has been done or you can reject it. तो open the edited worksheet. सबसे पहले आपको edited worksheet open करना है. Then select edit, change, accept or reject. Accept. जिस सेल में चेंज किया गया वो सेल हाईलाइट होते जाएगा, उसको आप एक्सेप्ट करिए या फिर आप उसको रिजेक्ट करिए. अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस और यू कैन easily delete all the changes. Comment column by default contain an explanation of the changes that was made. If the reviewer added a comment to change, it is displayed followed by the description of the change. अगर भी हमने comment पढ़ा कि अगर comment include किया जाता है तो जब हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला जो सेशन ओपन करते हैं, पॉइंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पर हम इजीली पढ़ सकते हैं कि क्यों किसी यूज़र ने उसमें चेंजेस किया है. ठीक है. नेक्स्ट इज मर्जिंग वर्कशीट. वर्कशीट्स को आपस में मर्ज करना. सो व्हाई वी नीड टू मर्ज द वर्कशीट? समटाइम मल्टीपल रिव्यूअर रिटर्न edited version of the worksheet at the same time. In this case, it may be quicker to review all of these changes at once rather than one review at a time. For this purpose, CALS provide feature of merging worksheet. क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे यूज़र एक साथ अपनी एडिटेड वर्कशीट सबमिट करते हैं. उस समय सारे चीज़ों को एक साथ देखने के लिए हम वर्कशीट को मर्ज करके उसको देख सकते हैं. To merge the worksheet, what we have to do? Again, open the original worksheet. उसके बाद select, edit, change, merge document. A file selection dialog box appear. Select a file you want to merge and click OK. After the worksheet merge, accept or reject the changes dialog box as shown below, showing changes by more than one reviewer you want. If you want to merge more worksheet, close the dialog box and repeat this step. अब यहाँ पर इससे क्या होगा? जितने लोगों ने आपके ओरिजिनल वर्कशीट में चेंजेस किए हैं उन सब की फाइल्स आपको एक साथ मर्ज में दिखाई देगी. उसमें से आप देख सकते हो किसने ज़्यादा अच्छे से एडिट किया है या फिर चेंजेस किया है और उसके बारे में कमेंट बताया. तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और आप उसको डिलीट कर सकते हो. नाउ ऑल द चेंजेस आर कंबाइंड इनटू वन वर्कशीट एंड यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंज. Change from different author appear in different color in the worksheet. In this example, all the changes from Robert are blue and changes from Maria are red. जब हम वर्कशीट को मर्ज करते हैं, मतलब दो यूज़र है यहाँ पर, दो ने चेंजेस किया, एक है रॉबर्ट एक है माया. तो इन दोनों ने जब उसमें चेंजेस किया और हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग, वो हमको रॉबर्ट का अच्छा लगा हमने उसका एक्सेप्ट किया, जो हमने मिया का एक्सेप्ट लगा अच्छा लगा हमने उसको एक्सेप्ट. तो वो दोनों चीज़ें एक ही शीट में मर्ज हो जाती है और दोनों के चेंजेस अलग अलग कलर से हाईलाइट होते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट. देन वी कैन कंपेयर ऑल्सो. कंपेयरिंग वर्कशीट. फॉर कंपेयरिंग, व्हाई वी नीड टू कंपेयर इट? व्हेन शेयरिंग वर्कशीट, रिव्यूअर may forget to record the change they make. This is not a problem with CALS because CALS can find the change by comparing worksheet. कभी कभी हो सकता है कि रिव्यूअर ने जिसने चेंज किया है वो रिकॉर्ड करना भूल गया हो, तो उस समय हम कैल्स में जो कंपेयर वर्कशीट वाला ऑप्शन है उसका यूज़ करके हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस की गई. तो उसके लिए हमें क्या करना है? इन ऑर्डर टू कंपेयर वर्कशीट यू नीड टू हैव ओरिजिनल वर्कशीट एंड द वन दैट इज़ एडिटेड. दोनों वर्कशीट हमारे पास होनी चाहिए, एक ओरिजिनल और दूसरा जिसमें एडिटिंग की गई. तो ओपन करेंगे हम सबसे पहले. ओपन द एडिटेड वर्कशीट दैट यू वांट टू कंपेयर विद द ओरिजिनल वर्कशीट. दोनों को ओपन किए, उसके बाद एडिट में गए, कंपेयर डॉक्यूमेंट किए. एन ओपन वर्कशीट डायलॉग बॉक्स अपीयर. सिलेक्ट द ओरिजिनल वर्कशीट एंड क्लिक इंसर्ट. सबसे पहले हमने क्या किया, जो एडिटेड वर्कशीट थी उसको हमने ओपन किया. ओपन करके हम एडिट ऑप्शन में गए, कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन में गए.
फिर हमने क्या किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें हमने ओरिजिनल वर्कशीट को इंसर्ट किया। कैल्स फाइंड एंड मार्क्स द चेंजेस एज फॉलो। उसके बाद कैल्स क्या करता है, जो भी चेंजेस उसमें हुई है उसको वो मार्क करता है। ऑल द डाटा अकर्स इन द एडिटेड वर्कशीट बट नॉट इन द ओरिजिनल इज आइडेंटिफाइड। ऑल द डेटा दैट इज इन योर ओरिजिनल वर्कशीट बट नॉट इन द एडिटेड वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड। ऑल द डेटा दैट इज चेंज इज मार्क्ड एज चेंज। तो ये सारी चीज़ें कैल्स हमको ईजिली फाइंड आउट करके देता है। नाउ वी आर डन विथ टुडेज वीडियो क्लास। क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे आप लोग ये पूरे, फिल इन द ब्लैंक्स। टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन द स्प्रेडशीट। गुड डे स्टूडेंट्स।